क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको हार्नेस करो तो आप किसी भी चीज को इंगेजिंग बना सकते हैं। मूवीज में इसका ये हिसाब है कि अगर आप किसी भी चीज को टीज कर दें और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन ना करें और फिर मूवी में ये रूम छोड़ दें कि बाद में जाके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ऑडियंस हुक्ड रहेगी और मूवी इंगेजिंग लगेगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम टर्मिनेटर की कहानी को तोड़ मोड़ के आगे बात करेंगे। ओरिजिनल मूवी में एक ये इशू था कि मूवी देखते टाइम आपको कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि किसी भी टॉपिक का क्या हिसाब है। फॉर एग्जाम्पल सैरा की रेलेवेंस काइल रीस खुद ब खुद बाद में जाके उसको बता देता है और ऐसे कुछ सवाल हैं कि जिनका जवाब मुंह से दिया जा सकता है, उनको शो डोंट टेल नहीं किया जा सकता। पूरी मूवी लीनियर चल रही होती है और चूहे बिल का खेल चल रहा होता है। तो आइए चले इसको तोड़ मोड़ के देखते हैं। पूरी कहानी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि पहले हिस्से में सैरा अपने आप को कोई एक बड़ी शख्सियत समझने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि वो ये समझ रही होती है कि तारीख में उसका नाम अमर रहेगा और दुनिया में उसकी लेगेसी जिंदा रहेगी। लेकिन फर्स्ट एक्ट के पहले हिस्से तक उसे रियलाइज हो जाता है कि उसकी रेलेवेंस इतनी खास कुछ है नहीं। दूसरी सैरा कॉनर्स का कत्ल का उससे ना तो उसका कोई इल्म है ना उसे उस चीज का फर्क पड़ता है। उसके बाद जहाँ पे अचानक काइल आके उसको ये बताता है कि वो फ्यूचर में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाली है और उसकी लेगेसी सचमुच में अमर है। सेकेंड एक्ट के तिहाई हिस्से तक सैरा को एहसास होने लगता है कि उसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस जरूर है, अगर अभी नहीं तो नियर फ्यूचर में तो जरूर है, वरना बाकी की तो सैरा कॉनर्स का मरना और सैरा का कोई आके उसको बचाना कुछ ना कुछ नेचर का इशारा हो सकता है। इस हिस्से में वो क्लब वाला सीन आप प्ले कर सकते हैं कि सैरा को काइल आके बचाता है, लेकिन इस दफा थोड़ा चेंज ये है कि सैरा को कोई रेलेवेंस नहीं है कि उसके नाम की 2 और औरतें मारी गई, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके नाम की 2 और औरतों का कत्ल हो चुका है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि उसको पता ही नहीं कुछ ऐसा हुआ है। इस पॉइंट तक सैरा को काइल ने टाइम ट्रेवल, टर्मिनेटर, स्काईनेट हर इंपॉर्टेंट चीज की बात समझा चुका होता है, इसीलिए सैरा को उसके ऊपर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन भरोसा होता है। सेकंड एक्ट के 3 तिहाई हिस्से में जाते हैं जहाँ पे पुलिस का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है और पुलिस को ये लग रहा होता है कि सैरा कॉर्नर जो तीसरी लिस्ट में मौजूद है अगला उसका नंबर है, क्योंकि बाकी जो सैरा का मर्डर भी उन दोनों के नंबर के हिसाब से हुआ था। पुलिस को बात टाइम ये लग रहा होता है कि ये कोई साइकोपैथ है जो कि किसी अलग अलग नाम के लोगों को बार बार कत्ल कर रहा है और इस चीज के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते। थर्ड एक्ट के तिहाई हिस्से में हमें ये जानने को मिलता है कि जो टर्मिनेटर है जिसको हमने अपने वर्जन में कहीं पे भी ऐसा शो नहीं किया गया कि उसका स्केलेटन स्टील का बना हुआ है और वो इंसान नहीं एक एंड्रॉइड साइबोर्ग जो कह लो है। बस वो जो होटल में जाके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, हम उसमें थोड़ा और भी ज्यादा ह्यूमन टच डाल देंगे, यानी कि किसी रोबोट को तो दर्द महसूस हो नहीं सकता क्योंकि उसके पास दिमाग और न्यूरल सिस्टम है नहीं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे इमोशंस दिख रहे होते हमारे वर्जन में। भाई दिस टाइम हम खुद क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या काइल सच बोल रहा है या फिर वो पागल हो गया। इसी हिस्से तक काइल और सैरा को पुलिस पकड़ लेती है और दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठा देती है और इसी हिस्से तक टर्मिनेटर हमला करने आ जाता है। लेकिन हमारे वर्जन में जीटीए की कैरेक्टर की तरह सबके मुंह में घुस के गोलियां नहीं मारता, डिस्टेंस रख के कवर लेते हुए उन सबको मारता जाता है। अगेन अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में किसी ऐसे सुपर ह्यूमन की बात आ गई तो हो सकता है कि टाइमलाइन में कुछ कंटिन्यूम का इश्यू हो सकता है, इसी वजह से टर्मिनेटर हमारे वर्जन में चुप चुपा की गोलियां सबको मार। थर्ड एक्ट का 2 तिहाई हिस्सा शुरू हो चुका था और इस वक्त तक काइल और सैरा ये प्लान कर रहे होते हैं कि यदि उनको कम से कम इस टर्मिनेटर को तबाह तो करना ही है, वरना कोई भी इस दुनिया में जिंदगी सुकून से नहीं चला पाएगा। अब सैरा को थोड़ा काइल के ऊपर डाउट होने लगता है क्योंकि पुलिस ने उसको ऐसा इनपुट दिया था कि उसको अब काइल की बनाई हुई कहानी में थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है और बाय द टाइम ऑडियंस को भी ये होना चाहिए कि क्या काइल सच बोल रहा है या फिर वो पागल हो चुका है, क्या टर्मिनेटर वाली कहानी सच है या नहीं, ये जो रोबोट सैरा को मारने की कोशिश कर रहा है ये सच में एक रोबोट है या फिर एक साइकोपैथ है जिसको बस इंसानों को मारने में मजा आता है। फाइनली कहानी का क्लाइमेक्स शुरू होता है, यानी थर्ड एक्ट का 3 तिहाई शुरू होता है जहाँ पे सैरा खुद से टर्मिनेटर को कन्फ्रंट करने का सोचती है और क्योंकि दोनों ने प्लानिंग भी कर ली होती है तो इसी वजह से सैरा में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फ्रस्ट्रेशन भी आ चुकी होती है क्योंकि अब वो भाग भाग के थक चुकी है। फिर उसके बाद मूवी जैसा एक चेस सीन होता है जहाँ पे टर्मिनेटर फाइनली आग से चलता हुआ बाहर आता है, जहाँ पे ऑडियंस और सैरा दोनों का डाउट खत्म हो जाता है कि टाइम ट्रेवल, स्काईनेट, टर्मिनेटर वाली कहानी सच है। अब क्योंकि ये स्क्रीन प्ले नहीं कहानी है तो मैं आपको कोई भी सीन नहीं बता पाया जिसको सुन के आपको ये लगे या तो काइल झूठा है या तो पागल हो चुका है। और लास्ट में फैक्ट्री वाली सीन को हम एज इट इज डाल देंगे क्योंकि वो इतना बेहतरीन सीन है कि मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगली दफा मैं इस चीज के ऊपर बात करूंगा कि आपको कोई भी कहानी में चीज प्लांट करनी है, बाद में उसका पे ऑफ लगाना है, जैसे कि एस एस राजामौली करती है। अगर आपको उसका इंतजार है और उस वीडियो को देखना है, स्टे ट्यून्ड।